हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए, सुबह मस्त हो गए। और अभी मैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट सिखा रही हूँ। मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, मैंने पराठा आलू फ्राई बनाया। मेरा बेटा सो के उठा है और आजकल थकान इतनी ज़्यादा लग रही है घर में कि वीडियो में थोड़ा सा एक दिन का डिले हो जा रहा है, लेकिन आज से जो वीडियो पड़ेगा तो मेरा कंटिन्यूअसली पड़ेगा। और आई होप आप इंजॉय करोगे, मेरी लाइफ को देखोगे और समझोगे और क्या हो रहा है वो देखोगे। अभी तक तो मैंने बहुत ही आउटिंग का सोर्स दिखाया है आपको, लेकिन अब मैं अपने घर में रियल में आ गई हूँ। बहुत सारे काम है वो जो मुझे करने हैं। बाबू के स्कूल के नए एडमिशन हो चुका था तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अभी बुक्स कॉपी ड्रेस लेना है, उनके यूनिफॉर्म ले आने हैं और फिर इनके थर्सडे से स्कूल भी, मतलब थर्सडे से आपका इनका स्कूल भी ओपन हो जाएगा। फिर मुझे स्कूल का भी दिखाना पड़ेगा आपको। दिखाऊंगी, अभी बहुत कुछ दिखाना है जिससे मुझे लगा कि आपको इंटरेस्ट मेरे वीडियो में है। तो अभी हाल फिलहाल ये नाश्ता कर रहे हैं और मैं चाय बना रही थी, क्योंकि मैं चाय नहीं बना पाई थी उस समय, तो मैं चाय पीऊँगी। और ये अभी एक दिन बाद मेरा नवरात्रि शुरू है, तो फिर उसकी मुझे एकदम याद नहीं था नवरात्रि है। तो फिर दोपहर में मुझे याद पड़ा, मैंने कुछ भी नहीं लाया था, तो शाम को फिर मैं गई सामान लाने के लिए। और अभी मेरे घर की सफाई एकदम नहीं हुई है, काम बहुत ज़्यादा मेरा पड़ा हुआ है। तो आज कल शाम को मेरे हस्बैंड ने आटा ले आया था, तो मैंने सोचा कि ये डिब्बे वगैरह मैं धुल के रख दूँ, साफ़ कर दूँ एकदम टोटली, क्योंकि ये बहुत दिनों से साफ़ नहीं हुए थे। तो आपको पिछले वीडियो में, जब मैं जाने से पहले भी वीडियो था, तो उसमें भी मैंने सोचा कि साफ़ ही कर दूँ, लेकिन नहीं होता है कि कहीं जाने की हड़बड़ी रहती है तो कुछ भी नहीं हो पाता है ऐसा कुछ मेरे से। तो मैं इसकी चाय छन्नी सब धुल धाल के, इसको आटा चन्नी ये सब धुल करके एकदम छत पे डाल दूँगी। 2-3 घंटे में सूख जाएगा। और फिर लेकिन और कपड़े वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं और ये सब साफ़ रहता है ना, तो मन भी अच्छा लगता है घर में। तो मैं वही क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। एकदम धुलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हर चीज़ सब साफ़ ही सुथरा रहता है मेरे यहाँ। तो लेकिन तब भी होता है ना कि एक बार साफ़ कर दूँ। तो अभी मैं जो भी डिब्बे वगैरह खाली करूँगी, मैं उसको एक बार धुलती जाऊँगी। भले 2 दिन 4 दिन लगेंगे मुझे साफ़ करने में हर चीज़ें, लेकिन मैं धुल के एक एक चीज़, जैसे खाली हुआ तो धुल के डाल दी, खाली हुआ धुल के डाल दी, ऐसे ही मैं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है घर को क्लीन करना। और इकट्ठे मैं नहीं कर पा रही हूँ आजकल, क्योंकि इकट्ठे सामान को निकाल के धुलना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो मैंने यही सोचा है कि अब से जो डिब्बा खाली होंगे तो पहले मैं उसको साफ़ करूँगी, फिर ही उसके बाद कुछ करूँगी। नहीं तो फिर नहीं, वो तो साफ़ भी हो जाएगा, धीरे धीरे साफ़ भी हो जाएगा, वो हमें पता भी नहीं चलेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो फिर अभी मेरा बेटा बोल रहा था इस बीच, क्योंकि वो आ गए हैं और मैं वॉइस ओवर सुबह सुबह कर रही हूँ और ये दोपहर में अपलोड हो जाएगा वीडियो, ये भी आप जान जाओ। लेकिन फिर सुबह मेरे पास टाइम नहीं था, तो इस समय अब मैं सोच रही हूँ अधिकतर वीडियो तो मैं बना लूँ और रात को एडिट कर दूँ, लेकिन वॉइस ओवर मैं सुबह सुबह फ्रेश मूड में करूँ। और बहुत ज़्यादा काम होते हैं इस समय, तो मेरा नहीं होता है। अभी क्लीनिंग ड्यूटी शुरू हुआ है और हस्बैंड से भी जानते हैं कि जब कभी जाते हैं लोग तो अनबन हो ही जानी है, हो ही जाती है। उनकी तबीयत भी थोड़ी सी नासाज हो गई है, क्योंकि एक तो वर्क प्लेस भी ऐसा है और आज ये दिन में नहीं आएंगे, क्योंकि कल वो आए थे तो फिर उनको तबीयत नहीं ठीक लग रही थी तो नहीं गए थे ऑफिस। आज फर्स्ट डे उनका शूट जाने का था, तो ये दिन भर नहीं रहेंगे क्योंकि दूर साइड पे जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि इस दिन भर के न रहने का मैं फ़ायदा उठाऊं। तो मैंने एयर बैग और छोटे छोटे बैग दोनों तो खाली कर दिए थे, लेकिन ये छोड़ दिया था, ये मेरा बैग था, तो मैं इसको सही से ठीक करूँगी। तो मैंने इसको छोड़ दिया था। तो मैं अपने पूरे सामान निकालने हैं, कुछ बैग के सामान है और जो कुछ नहीं धुली है वो मैं बाहर निकाल ली हूँ। और कुछ चूड़ियाँ थी जो मैं लेकर आई हूँ, बहुत चूड़ियाँ आपको दिखाई थी मैंने वीडियो में, वो भी अपना साफ़ है, वो है। अनबन इस बात पे हो गई थी, मायके ससुराल में हो ही जाता है अनबन है। इस बात का नहीं हुआ था कि कुछ क्या बोली क्या नहीं बोली, मैं चली गई, फिर नहीं होता है। मैं एक दिन के लिए गई तो मैं इनसे नाराज़ हो गई, मैं नहीं बात करती आपसे, तो ये मनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं मैं मानी तुरंत। फिर 2 दिन बाद ये भी चुप हो गए, 1 दिन बाद मुझसे बात करना बंद कर दिया। फिर बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मैं ही उनसे बात नहीं कर रही थी। फिर मैं उनको बहुत मन कचोट रहा था। और इधर मेरा बेटा, वो आपको पता ही है, ट्रेन में बीमार पड़ गया था, तो उसकी दवा चल रही है, तो मैं दवा खिला रही हूँ। पेट में कुछ गड़बड़ हो गया है, बच्चों का तो यही आदत होती है कि कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो मैं उसको दवा खिला के उसको फिर ठीक कर रही थी। अब बाकी कंटिन्यूअसली अनबन तो फिर जाते वक्त हमारा लास्ट टाइम तक ठीक हो गया था पैचअप, लेकिन अनबन हो ही गई थी। फिर नहीं होता बहुत बातें, क्योंकि ये कह रहे थे तुम मुझसे बात नहीं की। आने के बाद हम भी जानते हैं कि तुमको जाने का मन था, लेकिन क्या करें मजबूरी, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मुझे एक दिन का, लेकिन क्या करें मजबूरी थी। तो फिर वही सब बातें हो रही थी। हम कहे ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा दिन रुकूंगी। तो करी कौन रोका है तुम्हें रुकने के लिए, मैं तो छोड़ ही देता हूँ, चली जाओ। लेकिन अब ये हो जाता है हम कि हाँ ये भी बात सही है, कहीं ना कहीं आए हो, अगली बार मैं ज़्यादा दिन के लिए रुकूँ मायके में अपने। तो फिर अभी देखिए बैग में रख रही थी, यहाँ पे सेट करके बैग में ही मैं जो अब कपड़े जो मैं बाहर निकाली थी, आई होप जितना हो सके मैं अंदर कर दूँगी। बाकी अब देखती हूँ क्या क्या
अंदर कर पाती हूँ, क्या क्या नहीं अंदर कर पाती हूँ। क्योंकि होता ये है ना कि जब अंदर कर लो तो बहुत अच्छा हो जाता है, अंदर कर लिया काम करो, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं पा रहा है। जब से मैं यही सब काम करने के लिए सोच रही हूँ कि घर को पहले क्लीन करूँ, इतना मेहनत लग जा रहा है ना करने में। ये बैग जो मैंने यूज़ नहीं किया वो भी लेकर गई थी, सूट वगैरह मैं ज़्यादा सूट नहीं लेकर गई थी, तो अफसोस हो रहा था इस बार, क्योंकि मैंने लगा साड़ी पहनने, लेकिन इतनी गर्मी थी कि मैं साड़ी नहीं पहनी और सूट भी मैं उतना लेके नहीं गई थी, तो रिपीट हो रहा था मेरा सूट कभी कभी। लेकिन अब सोच रही हूँ कि लेकर जाऊँगी तो फिर अब ससुराल में पहनना, बाहर भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है ससुराल में, बस एक दुपट्टा होना चाहिए बस, वो तो ससुराल का थोड़ा सा तो चलना ही पड़ेगा उसके हिसाब से। तो फिर अभी है मेरी सासू माँ, तो तब तो चलना ही है। तो फिर बोलती, मना नहीं करती, लेकिन अपना खुद का भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है कि कोई बोल ना दे हमें कुछ भी। तो अभी यहाँ पे मेरे बेटा देख रहे हैं कि आप खेलने की मस्ती कर रहा था और कह रहा था मम्मा रिकॉर्ड कर दो, मेरा भी दिख जाए वीडियो में। हम क्या ओके आप दिखा लो अपना। तो मैं अपना बेटे का दिखा रही थी वीडियो कि कैसे कैसे रिकॉर्ड कर रहे, मेरे को शैतानी कर रहे थे। फिर यहाँ मैं इतना सामान मैं घर से लेकर आई थी, गुड़ था, भूजा था और सत्तू था और सरसों था, मम्मा से सरसों लिया था मैंने, और मेरी दीदी से हरी मिर्ची का अचार मैंने लिया था, बहुत ही टेस्टी बनाती हैं वो, तो वो मैं लेकर आई हूँ। और मैं उसके साथ ठेकुआ बनाऊंगी, जब ठेकुआ की रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि वो मैं बनाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। इस ठेकुआ के साथ हरी मिर्ची का अचार बेस्ट लगता है खाने में। और अभी मैंने बैग तो रख दिया, लेकिन इतना सब कुछ सही करना है, इसको सही करती हूँ, फिर घर को क्लीन करती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग तो होती ही रहती है घर में। अभी मैंने छोटे वाला बैग कभी भी नहीं साफ़ किया, छोटा वाला बेड नहीं साफ़ किया है, क्योंकि उसमें जो कपड़े हैं मेरे धुले हुए हैं, लेकिन प्रेस नहीं है, और इतना ढेर सारा बाल्टी भर मैंने कपड़ा रखा है धुलने के लिए। बाकी तो एरिया मैंने साफ़ कर दिया। वो एरिया देखिए, वहाँ का भी मैंने कवर ले लिया है, जो मिक्सी का एरिया था मेरा। इसको मैं ऐसे स्टैंड टाइप का बनाई हूँ, जिसको कवर करने पे आपको भी अच्छा लगता है देख कर भी, और मैं भी सोचती हूँ कि मैं आपको कुछ नया दिखाऊं। फिर यहाँ मैं बेटे को बैठा दी थी थोड़ी देर के लिए पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे पास होता है क्या है ना, पढ़ा दूँ थोड़ा सा, क्योंकि अब इसको रिपीट कराना ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि अब इनका स्कूल खुलने वाला है। तो थोड़ा सा कम से कम जो चीज़ आता है वो तो कम से कम रिपीट रहे। तो मैं नहा धो ली थी, फ्रेश हो ली थी, और फिर मैं बेटे को बैठ के पढ़ा रही थी कि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा बुरा। तो मैंने रात को न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनाई थी वो, और इस आलू फ्राई का थोड़ा सा आलू फ्राई मेरे पास रखा, तो मैं पराठे के साथ खा लूँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी। और यही होता है, मैं थक गई थी इतनी ज़्यादा ना कि मेरा मन ही नहीं कुछ कर रहा था करने के लिए। अब फिर मेरा बेटा भी बैठ के पढ़ रहा था, तो उसको भी मन लग रहा था, वो समझ रहा है कि अब स्कूल, इतनी गर्मी अब बढ़ गई ना कि कूलर भी चला लिया है मैंने। और फिर उसके बाद मैं नहा दिखाऊंगी। कभी मैंने कपड़े नहीं डाले हैं, मैं सोची थी छत पे थोड़े से कपड़े डालूंगी। तो देखिए पूरा घर भी क्लीनिंग हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। भगवान जी की मैंने पूजा वगैरह भी कर लिया था, और अभी मैंने पूजा नहीं किया था। मैंने दिखाया ना, बेटे को बैठा ली थी 5 मिनट के लिए, तो मैंने पूजा ही नहीं किया था। फिर ऐसे लगा कि उसको बैठा दो, थोड़ा सा वो पढ़ता रहेगा, रीडिंग करता रहेगा अपना, तो मैं अपना बैठ के पूजा कर लूँगी भगवान जी की। क्योंकि बहुत लेट हो गया था आज, भगवान जी को सॉरी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। कि एक तो काम करो, क्योंकि अब इनके जाने से बाद ना मेरा थोड़ा काम यूटिलाइज़ हो जाता है, मन करता है कि हाँ ये कर लो वो कर लो, काम ख़त्म करो, लेकिन होता नहीं है वो चीज़ें। तो जितना हो सके मैं मैक्सिमम काम ख़त्म कर रही हूँ। एक तो गर्मी का दिन है, तो बाहर ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ सुबह में, मैं शाम को ही अब डालने लगी हूँ कपड़े वगैरह। तो शाम को छाँव में भी कपड़े सूख जाते हैं, तो कलर भी फेड नहीं होते हैं और रात भर रह जाते हैं बाहर, तो वो भी दिक्कत नहीं है। और धूप में हम नहीं डालना चाहते हैं। इनके जीन्स वगैरह भी मैं अब रात को ही डालूंगी, इनको जो करना है। शाम को 5-6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद आप जब भी डाल दो। नहीं, पीछे बालकनी मेरे हिस्से हैं, चादर वगैरह मैं धूप में भी डाल सकती हूँ, वो तो 1 घंटा में सूख जाएगा। बाकी मैं डेली रूटीन के कपड़े मैं डालूँगी बाद में ही, क्योंकि इतना वो नहीं होता है। और फिर ये वीडियो, इतना कपड़े थे, और ये वीडियो यहीं पे अंत करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग से, बाय बाय।